अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको पिछले ट्यूटोरियल में कि अब मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगा नेस्टेड इफ एल्स के बारे में और स्विच के बारे में। इन दोनों के अंदर आप क्या डिफरेंस है। तो पहले जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने दो फाइल्स ओपन की हुई हैं, ठीक है। दोनों, एक है नेस्टेड इफ की और दूसरी है स्विच स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो आपको बताता चलूं कि स्विच स्ट्रक्चर पहले, ठीक है। इस स्विच स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताता हूं कि ये क्या है, ठीक है। तो जो हमारे पास होता है ना स्विच, ठीक है, स्विच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरा कर्सर यहाँ पे है। तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ इसका इस्तेमाल यानी स्विच का इस्तेमाल बहुत ही आसान होता है जब इसको मल्टीपल चॉइसेस मिलती हैं, ठीक है। easy to use when there are multiple choices, ठीक है। अब मैंने इंग्लिश में भी आपको बता दिया। तो अब इस तरह नेस्टेड की तरफ आते हैं, ठीक है। नेस्टेड, ठीक है, ये नेस्टेड है, जिस तरह ये नेस्टेड, ठीक है, नेस्टिंग हुई है इफ की। तो नेस्टेड में क्या कहता है, ठीक है। नेस्टेड बहुत ही, आप कह लें कि मुश्किल है, ठीक है। ये मुश्किल से यूज होता है जब देयर आर मल्टीपल चॉइसेस, ठीक है। जब इसे मल्टीपल चॉइसेस मिलती हैं तो इसका इस्तेमाल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसमें फिर कंडीशंस वगैरह आती हैं, ठीक है। उसकी बात मैं अभी करता हूँ। तो फिर अब दूसरा पॉइंट, काइंडली आप इस तरह कीजिए, इस पॉइंट्स को आप नोट कर लें, ठीक है, आपको काम आएंगे बाद में। तो इसका दूसरा पॉइंट कैसा, ठीक है। तो ये तो सिंपल था ना कि दोनों को जब इसको जब स्विच को मल्टीपल चॉइसेस मिलती हैं तो इसका यूज़ बहुत इजी हो जाता है। जब इसे मल्टीपल चॉइसेस मिलती है नेस्टिंग होने के लिए तो इसका इस्तेमाल मुश्किल हो जाता है। जैसे आपको पता है यहाँ पर इसको कंडीशन देनी पड़ती है, यहाँ पर सिर्फ एक ही बार आपने स्विच में एक्सप्रेशन डालनी होती है और बाद में इसको फिर सारी जितनी भी चॉइसेस होती है मल्टीपल चॉइसेस के लिए अप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब स्विच का जो दूसरा पॉइंट है तो वो क्या है, ठीक है। तो स्विच सिर्फ एक सिंगल एक्सप्रेशन लेती है, एक सिंगल एक्सप्रेशन लेती है जब मल्टीपल चॉइसेस होती हैं इसके लिए। तो एक्सप्रेशन क्या था, जिस तरह मैंने अपने ट्यूटोरियल में अपने साइंटेक्स में बताया कि एक्सप्रेशन ये होती है, ठीक है। अगर आपने ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं, मिस किए हैं, तो आप जाके यूट्यूब चैनल पर ट्यूटोरियल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप, मैंने प्लेलिस्ट डाली हुई है, लिंक भी मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप लिंक को देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, ठीक है। इसकी सिंगल एक्सप्रेशन मल्टीपल चॉइसेस के लिए काफ़ी है, ठीक है, स्विच की। लेकिन इसकी क्या होगी, इसकी मल्टीपल एक्सप्रेशन मल्टीपल चॉइसेस के लिए लगाना पड़ेगी, ठीक है। इसमें मल्टीपल एक्सप्रेशंस, ये देखो, एक्सप्रेशन वन, एक्सप्रेशन टू एंड देन अप टू सो ऑन चलती जाएंगी। जब भी आप न्यू इफ यूज करेंगे आप नेस्टिंग के लिए तो फिर उसमें आपने कंडीशन लगानी पड़ेगी, आपको एक्सप्रेशन देनी पड़ेगी। तो यानी ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम मल्टीपल चॉइसेस के लिए फिर इसमें मल्टीपल एक्सप्रेशन भी लगाएंगे। मगर इसमें क्या है, जस्ट आपने स्विच में एक बार एक्सप्रेशन लगा दी, बस फिर सारे केसेस के लिए अप्लाई कर दो, बस ये इसके लिए काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, ये इसका दूसरा बेनिफिट हो गया, ठीक है। मगर आप ये बात बिल्कुल ना भूलिएगा कि हम हर बार स्विच ही यूज़ करेंगे, नेस्टेड ये इफ नहीं यूज़ करेंगे। तो देखो, प्रोग्रामिंग में दोनों का एक अपना अपना ख़ास स्पेसिफिक काम होता है, ठीक है। दोनों एक ही काम के लिए यूज़ होते हैं, मगर कुछ काम स्विच नहीं कर सकता, कुछ काम स्विच कर सकता है, इफ़ नहीं कर सकता, तो फिर ये दोनों का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। ये नहीं कि आप इसको बेकार में कह दे कि नहीं यार ये इफ़ बेकार है, स्विच ठीक है। दोनों के अपने अपने ख़ास काम है, ठीक है। तो अब पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है, ठीक है, स्विच में, कि ये रेंज को, ये वैल्यू की रेंज को चेक नहीं करता, ठीक है। स्विच किसी वैल्यू की रेंज को चेक नहीं करता, यानी ये इसे वैल्यू देगा तो
इसकी रेंज को चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है, बस जो इसे मैच्ड वो प्रिंट आउट, ठीक है। मगर इसकी वैल्यू की रेंज को इफ में इसकी वैल्यू की रेंज को चेक किया जाता है, ठीक है। इट कैन चेक ए रेंज ऑफ वैल्यूज, ठीक है, ये एक वैल्यूज की रेंज को चेक करता है, ठीक है, इफ, ठीक है, नेस्टेड इफ। और स्विच वैल्यूज की रेंज को चेक नहीं करता, ठीक है। इट कैन नॉट चेक ए रेंज ऑफ वैल्यूज, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट, ओके। एंड देन फोर्थ पॉइंट आप क्या करेंगे, तो इसमें जो क्या होता है, ये सिर्फ कांस्टेंट स्विच में, ठीक है, ये सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज को ही चेक करता है, ठीक है। और ये कैन नॉट यूज वेरिएबल विद केस स्टेटमेंट, ठीक है, केस स्टेटमेंट के साथ आप वेरिएबल नहीं लगा सकते, ठीक है, ये सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज को, अब ये मेन पॉइंट है चेंज होने का दोनों के। देखो अब ये वेरिएबल नहीं लेता, ठीक है, केस में ये वेरिएबल नहीं लेता, ठीक है, ये इसका अब देखो पॉइंट है। तो देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्विच और इफ दोनों अपने अपने काम के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें हम कोई वेरिएबल स्विच स्टेटमेंट के साथ नहीं यूज करेंगे, ठीक है, इसमें सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज होंगी, ठीक है, स्विच में। मगर इसके बरक्स, ठीक है, ऑन द अदर हैंड्स जो नेस्टेड इफ है, इसमें क्या होगा, इसमें वेरिएबल तो बिल्कुल चेक होंगे, ये तो जरूरी चेक होंगे, ठीक है। इसमें कांस्टेंट वैल्यूज और वेरिएबल इन रिलेशनल जो एक्सप्रेशन होती है ना, तो उनमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन यूज ए कांस्टेंट और वेरिएबल इन रिलेशनल एक्सप्रेशंस, ठीक है, जब रिलेशनल एक्सप्रेशन हो तब इसमें हम कांस्टेंट्स और वेरिएबल लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो ये कैचअप है, ठीक है, यानी इसमें अब हम वेरिएबल लगा रहे हैं, ठीक है, हर बार हम इसमें वेरिएबल लगा सकते हैं, ठीक है। और रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल एक्सप्रेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो ये रिलेशनल होते हैं, ठीक है, ये रिलेशनल ऑपरेटर भी कहलाते हैं, तो इसीलिए इसे रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। किसकी वजह से इसे रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं, इस रिलेशनल ऑपरेटर्स की वजह से, ठीक है। तो ये इसकी एक्सप्रेशन होगी, ठीक है, और इसकी सिर्फ आपने एक ही एक्सप्रेशन डिफाइन करनी है सारी केसेस के लिए। तो इसकी ये मेन पॉइंट्स थे डिफरेंस होने के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ ही गई होगी, ठीक है। अगर आपने हमारे ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे चैनल से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि YouTube की दुनिया में खोना बहुत ही आसान है। तो इसीलिए आपको बेल आइकन पे क्लिक करना है आपको, ताकि नोटिफिकेशन मिले और आपको आगाही मिले कि भाई न्यू ट्यूटोरियल आ गया, ठीक है। तो आप फटाक से देख लेंगे, ठीक है, उसे। तो मिलते हैं फिर अगले ट्यूटोरियल में, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।